आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ज्वार भाटा। ज्योग्राफी का एक शानदार टॉपिक जिसमें अगेन एंड अगेन ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ देखेंगे कि ज्वार भाटा कहते किसको हैं, ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, ज्वार भाटा से क्या लाभ है, कितनी जगहों पर ज्वार भाटा आता है, भारत की क्या स्थिति है और वैश्विक स्तर पर ज्वार भाटे का क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हमें ये समझ आना चाहिए कि ज्वार भाटा कहते किसको हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब एंड फ्लो। एब एंड फ्लो ये होता क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, जो समुद्री जल होता है ना, उसका एक पार्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जब वहाँ पे समुद्री लहरों में उफान आ जाती है। यानी कि समुद्री जल जब दिन में 2 बार एक निश्चित अंतराल पर उठे और गिरे तो इसे ही हम ज्वार भाटा कहते हैं। आसान है, समझ में आ रहा होगा। ज्वार भाटा जल का ऊपर चढ़ना ज्वार और गिरना भाटा है। अब ये ऊपर चढ़ करके नीचे गिरने से होता क्या है? जाहिर सी बात है, समुद्री जल है, इसका मतलब कि समुद्री हलचल, लहरों में हलचल होगी और इस हलचल से हमें कुछ लाभ दिखाई देते हैं। जैसे जब समुद्री जल में हलचल होती है तो कुछ समय के लिए हम जहाज़ को रोक लेते हैं और जैसे ही ज्वार भाटा समाप्त हो जाता है तो हम जहाज़ को, इंजन को फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो जहाज़ को एक स्पीड मिल जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं फ्यूल की बचत होती है। दूसरा अगर देखें, यानी कि नेविगेशन को हमें हेल्पफुल मिलता है। दूसरा मिनरल्स, समुद्र के किनारे किनारे जब ज्वार उठता है तो अपने बहुत सारे साथ में मिनरल्स भी लेकर के बाहर आता है, तो इसमें भी हमको बेनिफिट मिलता है। अब इसका कारण क्या है? इस ज्वार भाटा के आने की जो वजह है ना, वह कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही ज्वार भाटा आने के पीछे कारण है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य हमसे ज़्यादा दूरी पे है जबकि चंद्रमा नज़दीक है सूर्य की तुलना में, यानी पृथ्वी के पास नज़दीक कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से जो ज्वार भाटा है वह बड़ा होता है, जबकि सूर्य का जो प्रभाव होता है बहुत दूर है, लाखों किलोमीटर, तो उसका असर हमें कम रहता है, बट आता इसी की वजह से है। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण फोर्स ही वो कारण है जिसकी वजह से ज्वार भाटा आता है। अब जो चंद्रमा का प्रभाव है अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि वह हमारे नज़दीक है। अब देखिए इसके प्रकार कितने टाइप्स होते हैं ज्वार भाटा के। तो ज्वार भाटा के 2 टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं दीर्घ ज्वार और दूसरे को बोलते हैं लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार कब आता है? अमावस्या और पूर्णिमा, 2 ऐसे दिन हैं जब ज्वार भाटा दीर्घ स्तर पे आता है, यानी बड़े लेवल पे आता है, यानी लार्ज स्केल पे आता है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ये स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन आस्क किया जाता है। दूसरा जो लघु ज्वार है, यह कृष्ण और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है। अब होता इसमें क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 27.5 दिन के भीतर चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। चंद्रमा ही एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। तो ये लघु ज्वार उसकी वजह से। फिर देखिए ये दीर्घ ज्वार। इसके अलावा अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करें तो भारत में गुजरात में एक जगह है ओखा। ओखा में ये ज्वार भाटा आता है और उसकी ऊंचाई 2.7 मीटर होती है। जब वैश्विक स्तर पे बात करते हैं तो विश्व में साउथहैम्पटन इंग्लैंड की एक जगह है। साउथहैम्पटन में यहाँ पे 4 बार भूकंप आता है, जो कि एक अद्भुत नज़ारा होता है उस ज्वार भाटे के पीछे, कि 4 बार देखने का मौका मिलता है। नोवा स्कोशिया फंडी की खाड़ी के पास स्थित है। ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ेगा, फंडी की खाड़ी। यहाँ पे सबसे हाइट लेवल पे रहता है ज्वार भाटा, जिसकी ऊंचाई करीब 15 से 18 मीटर तक की होती है। तो हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया कि ज्वार भाटा किसको कहते हैं, ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, ज्वार भाटा के प्रकार क्या हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा कि भारत में इसकी क्या स्थिति है। और विश्व स्तर पे हम देखें तो फंडी की खाड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला ये ज्वार भाटा लाता है और इसकी ऊंचाई है 15 से 18 मीटर। इसी तरीके से हम और भी टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लेकर के 1 बाय 1 आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि और बेहतर वीडियो हम आपके पास लाएँ तो सबसे पहले आपको उपलब्ध हो जाए।